So hello everyone, my name is Pudum Paul and welcome to another video. And in this video, we are going to talk about the problem sheet, okay, which I have given to you guys. जो ईफेल्स का जो वीडियो था उसके डिस्क्रिप्शन में मैंने डाला हुआ था। अगर तुम लोगों ने प्रॉब्लम सॉल्व किया है तो वेरी गुड, अगर नहीं किया है और उसमें कोई डाउट है तो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन ऑल द प्रॉब्लम्स ऑन ईफेल्स स्टेटमेंट. सो try to understand them, and if you are a complete beginner, if you didn't understand anything, then don't worry, also watch this video. हैव सम टाइम टू वॉच, बिकॉज इस वीडियो में भी हम लोग कुछ कॉन्सेप्चुअल बातें करेंगे, कैसे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है, कैसे करना है, सब कुछ करेंगे एक साथ, धीरे धीरे करेंगे, धीरे धीरे सीखेंगे. तो सब्र रखो थोड़ा सा. और एक और चीज मैं बोलना चाहूंगा कि अगर नए हो तो जरूर सब्सक्राइब करना गाइस, और बेल आइकन को प्रेस करना, क्योंकि जब भी वीडियो अपलोड होगा तो बेल आइकन होगा तो तुम्हारे पास नोटिफिकेशन जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा. ठीक है, तो शुरू करते हैं फिर बिना टाइम वेस्ट किए. यहाँ पे 14 प्रॉब्लम होंगी ईफेल्स के ऊपर, और सारी प्रॉब्लम्स हम लोग बात करेंगे. ठीक है, हो सके तो कॉन्सेप्चुअल भी अगर कुछ जरूरी होगा तो हम लोग बात करेंगे. ठीक है, तो शुरू करते हैं. ये जो पहला प्रॉब्लम है ये है कि राइट ए प्रोग्राम, डब्ल्यूपी मींस राइट ए प्रोग्राम टू इनपुट ए नंबर एंड चेक आइदर इट इज पॉजिटिव और नेगेटिव और जीरो. तो पहले हम लोग क्या करना पड़ेगा, एक नंबर को डिक्लेयर करना पड़ेगा, उसके बाद इसको इनपुट लेंगे. तो पहले इनपुट के लिए हम लोग लिखेंगे एंटर एनी नंबर. बाय द वे, जब हम लोग सी खत्म कर लेंगे, ठीक है, हम लोग किसी प्लेटफॉर्म पे जाएंगे प्रॉब्लम्स को प्रैक्टिस करने के लिए. ठीक है, तब हम लोग ये वाली चीज नहीं लिखेंगे कि प्रिंट ऑफ एंटर इन नंबर, ये सारी चीजें हम लोग नहीं निकलेंगे. यहाँ पे क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हम लोगों को समझना है कि हम लोग अभी बिगिनर है ना, तो अपन लोगों को समझना पड़ेगा कि कैसे कैसे होता है. तो इसलिए हम लोगों ने बस लिखा. ठीक है, एक्चुअली इनपुट होता है स्कैनएफ से, %d, %n. ठीक है, अभी अपन लोग इनपुट कर लिया. अभी इनपुट जो नंबर है वो अगर ग्रेटर देन 0 है तो अपन लोग लिखेंगे कि पॉजिटिव. ओके, अगर फिर एलसिफ लगाएंगे. अगर लेस देन 0 हुआ तो एलसिफ क्यों लगाएंगे गाइस, बाय द वे एलसिफ इसलिए लगाएंगे क्योंकि यहाँ पे मोर देन 2 केसेस है, तो एलसिफ के थ्रू हम लोग मतलब कर सकते हैं ना. तो यहाँ पे नेगेटिव हो गया, फिर बाद में आएगा एल्स, एल्स printf which is 0. ओके, यहाँ पे नेगेटिव और यहाँ पे आएगा पॉजिटिव. ओके, यहाँ पे एक सेमीकोलन डालेंगे, नहीं तो एरर आएगा ना. अभी रन करते हैं गाइस. ओके, प्रिंट, ओके मैंने स्पेलिंग गलत लिखा था. प्रिंटफ किधर गया, प्रिंटफ ओके यहाँ पे है, टी होगा यहाँ पे, मैंने नहीं डाला. ओके, फिर रन करते हैं. एंटर नंबर पकड़ लो 15, पॉजिटिव. फिर से रन करो, 0 0 आ रहा है. फिर से रन करो, -45, इसे नेगेटिव नंबर. करेक्ट. ओके, नाउ दूसरी प्रॉब्लम पे जाते हैं. नाउ द सेकंड प्रॉब्लम. यहां पे क्या हो रहा है कि राइट ए प्रोग्राम टू इनपुट नंबर एंड प्रिंट करेक्ट. ओके, डबल कोट में करेक्ट है तो यही करेक्ट आपको प्रिंट करना है. ठीक है, करेक्ट इफ इट इज 10, एल्स प्रिंट इनकरेक्ट. ओके, तो अभी अपन लोग फिर से वही करेंगे. तो मैं टाइम बचाने के लिए क्या कर रहा हूं, यहां से कोड को कॉपी कर रहा हूं, यहाँ पे जाएंगे. ठीक है, एंटर इन नंबर. ओके, इफ n इक्वल 10 देन printf करेक्ट, else printf इनकरेक्ट. दैट्स इट. ओके, रन करते हैं. एंटर इन नंबर. अगर 10 हुआ तो करेक्ट प्रिंट हो रहा है, और अगर 10 नहीं हुआ तो इनकरेक्ट प्रिंट हो रहा है. दैट्स इट. राइट ए प्रोग्राम टू इनपुट इन नंबर एंड चेक आइदर इट इज इवन और ऑड. ये वाला प्रॉब्लम मैंने इक्वल्स वाले वीडियो में बात किया, लेकिन थोड़ा सा बोल सकते हो कि मतलब ये कोड देख के कोई बोलेगा कि यू आर नॉट एन एब्सोल्यूट बिगिनर, अगर वो वाला लिखो तो पक्का बोलेगा. और ये थोड़ा सा अलग है. ठीक है, ये अपन लोग फिर से लिखेंगे, स्कैनएफ डालेंगे. ठीक है, इफ, तब मैंने क्या लिखा था कि n मॉड्यूलस 2 इक्वल 1 बोला था ना. अभी इक्वल 1 अपन लोग नहीं लिखेंगे, ना लिख के हम लोग डायरेक्टली लिख देंगे ऑड. ठीक है, एल्स हम लोग बोलेंगे इवन. अभी भैया सोचो, भैया वहां पे तो इक्वल 1 डाला था, लेकिन यहाँ पे क्यों नहीं डाला आपने. इसीलिए नहीं डाला क्योंकि n मॉड्यूलस 2 जो है ना गाइस, n मॉड्यूलस 2 या फिर 1 रिटर्न करेगा या फिर 0 रिटर्न करेगा. कैसे, अगर तुम पकड़ लो किसी भी नंबर को 2 से डिवाइड करो, ठीक है, तो ऑब्वियसली रिमाइंडर 0 या 1 ही आएगा ना. सही है ना. तो अगर 1 आया तो ऑब्वियसली 1, तो 1 आने का मतलब क्या है, इट इज ए ट्रू वैल्यू.
obviously then the if statement would be executed, and अगर जीरो आया तो else statement would be executed. तो अगर वन आया मतलब odd, इवन जीरो में आएगा मतलब तो else में आएगा तो इवन. बढ़िया, इसलिए अपन लोग ऐसे ही डाल दिया. ठीक है, अभी पकड़ लो 5 ऑड. ठीक है, अभी पकड़ लो 2 डाला तो इवन, अभी पकड़ लो 0 डाला इवन. ठीक है, तो अभी यहाँ पे टर्मिनल में बहुत सारी चीजें हम लोगों ने लिख लिया. ठीक है, अब इसको क्लियर कैसे करना है, कंट्रोल एल प्लस करो, बस बात खत्म. ठीक है, कीबोर्ड शॉर्टकट भी बता देता हूँ, कंट्रोल टिल साइन से ये वाला हट जाएगा, कंट्रोल टिल से फिर से आ जाएगा. ठीक है, तो ऐसे हम लोग कर सकते हैं. ओके, नाउ प्रॉब्लम नंबर 4, राइट ए प्रोग्राम टू इनपुट एन ईयर एंड चेक वेदर इट इज लीप ईयर और नॉट. तो यहाँ पे अपन लोगों ने क्या किया, यहाँ पे इंटीजर ईयर डाला, फिर printf एंटर द ईयर. ओके, तब ईयर अगर मॉड्यूलस 100 नॉट इक्वल टू 0 हुआ, ठीक है, तो फिर हम लोग अंदर जाएंगे. मतलब अगर नॉट इक्वल टू मतलब मॉड्यूलस 100 अगर 100 से डिवाइड ना हो लेकिन 4 से डिवाइड हो तो फिर लीप ईयर है. जैसे कि डालो, कर लोगे 2004. ओके, या 2004, तो ये 100 से तो डिवाइड नहीं हुआ लेकिन 4 से हो गया. अगर 100 से ना हो और 4 से भी ना हो तब होगा नॉट लीप ईयर, विच इज दिस केस. ओके, पकड़ लोगे 100 के साथ हो गया, ठीक है, लेकिन 400 के साथ होना जरूरी है. ठीक है, अगर 100 के साथ ना हो और 4 के साथ हो तो लीप ईयर, 4 के साथ ना हो तो नॉट लीप ईयर. अगर 100 के साथ हो गया लेकिन 400 के साथ भी होना पड़ेगा, अगर ना हो तो नॉट लीप ईयर, अगर हो गया तो आएगा लीप ईयर. जैसे कि पकड़ लो 2000, अगर 100 के साथ हो गया और 400 के साथ भी हो गया तब आएगा लीप ईयर, अगर नहीं हुआ तो आएगा नॉट लीप ईयर. दिस इज द लॉजिक. ऐसा नहीं है कि सिर्फ 4 से डिवाइड होने से ही ये लीप ईयर हो जाएगा. ठीक है, ऐसा नहीं है. ओके, तो वैसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, आप लोग देख लेना थोड़ा सा, लेकिन दिस इज द लॉजिक. आई एम नॉट गोइंग इनटू अ डीपर सेक्शन अबाउट द लीप ईयर थिंग, बट आप लोग देख लेना. ठीक है, देखोगे तो समझ में आ जाएगा, बट दिस इज द लॉजिक. ओके, विच इज द फिक्स्ड वन, मतलब इसका कोई तोड़ नहीं है, इसका कोई अलग से अपडेटेड वर्जन कुछ है नहीं. लेकिन हाँ, अगर हम लोग बिटवाइज ऑपरेटर्स यूज करें तो शायद कुछ अलग से हो सकता है, वो वाला अलग सेक्शन है जब हम लोग मतलब ऑपरेशंस ऑन बिट्स पढ़ेंगे आफ्टर एंड ऑफ द सी, विच इज अ पार्ट ऑफ द कंपेरेटिव कोडिंग. तो वो हम लोग जब पढ़ेंगे तब हम लोग बात करेंगे. यहाँ पे मतलब जैसे मैंने यहाँ पे ये वाला जो बोला अभी, इवन इवन या ऑड वाला जो सेक्शन है वो भी बिटवाइज ऑपरेटर से हो सकता है, तो मैंने अभी बोला नहीं. दिस इज एन एडवांस पार्ट फॉर योर कंपेरेटिव कोडिंग सेक्शन, एंड वी विल बी डिस्कसिंग इट लेटर इन सम अदर प्लेलिस्ट और इन द एंड ऑफ द प्लेलिस्ट और इन सी प्लस प्लस. ओके, जब आएंगे डीएस के क्वेश्चंस, डीएसए के क्वेश्चंस आएंगे तब आपको पता चलेंगे. ठीक है, अभी अपन लोग इतना डेप्थ में नहीं जा रहे हैं क्योंकि ये कंप्लीटली बिगिनर का कोर्स है, तो इसमें इतना ज्यादा नहीं जाएंगे. ठीक है, प्रॉब्लम 5, राइट ए प्रोग्राम टू इनपुट इन ए फ्लोट एंड राउंड ऑफ द नंबर. तो हम लोग लिखेंगे हैश इंक्लूड stdio.h. ओके, फिर इंटीजर मेन, उसके बाद फ्लोट f, एंटर फ्लोट इनपुट ले लिया अपन ने. ठीक है, अभी इसको राउंड ऑफ करना है. तो राउंड ऑफ का मतलब क्या होता है गाइस, राउंड ऑफ का मतलब ये है कि अगर 5.6 हो तो दैट वुड बी कन्वर्टेड इनटू 6. ठीक है, अगर 4 मतलब पकड़ लोगे 2 हो, दैट वुड बी कन्वर्टेड इनटू 4. ठीक है, अगर 5 पॉइंट अपन लोग मतलब हम लोग इस वाला जो प्रोग्राम है इसमें हम लोग कंसिडर करेंगे अगर 5.5 भी हो तब भी हम लोग को उसको 6 में ही लेके जाना है. ठीक है, ठीक है, तो क्या देख रहे हैं हम लोग, अगर कि पॉइंट का जो राइट साइड का पार्ट है अगर वो 0.5 से ज्यादा हुआ, द फ्रैक्शनल पार्ट अगर 0.5 से ज्यादा या उसका इक्वल हुआ तो नेक्स्ट वाला जो इंटीजर पार्ट होता है उसमें राउंड ऑफ हो जाता है. ठीक है, तो अपन लोग वही करेंगे. ठीक है, पहले उसको वो वाला निकालना पड़ेगा. उसके लिए हमको को एक्स एक इंटीजर लेना पड़ेगा एंड उसको एफ के साथ मतलब असाइनमेंट करेंगे. तो इस कॉल्ड टाइप कन्वर्शन इन असाइनमेंट, जो हम लोगों ने पढ़ाया हुआ है टाइप कन्वर्शन वाला जो वीडियो, ऑपरेटर पार्ट 2 वीडियो. ओके, आई बटन में मिल जाएगा या फिर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, देख लेना वहां पे. ठीक है, अभी एक्स के अंदर क्या आ गया, फिर पकड़ लो कि हम लोगों ने एफ के अंदर क्या लिया था, एफ के अंदर लिया था 5.3 फॉर एग्जाम्पल. तो एक्स के अंदर क्या आएगा, अभी एक्स के अंदर आएगा क्या होगा, एक्स इक्वल टू
5। ओके, अभी अगर 5.3 से हम लोग 5 माइनस करें तो रिजल्ट भी फ्लोट में आएगा, क्योंकि फ्लोट माइनस इंटीजर द रिजल्ट वुड बी कन्वर्टेड वुड बी स्टोर्ड इन फ्लोट। तो अपन लोग क्या करेंगे, यहाँ पे फ्लोट एक और लेंगे, फ्लोट F1, और हम लोग रिमाइंड मतलब क्या बोल सकते हैं, ओके, और आर लेते हैं, फ्लोट आर इक्वल टू ओके एफ माइनस एक्स। तो आर के अंदर आएगा वो जो पॉइंट के बाद वाला पार्ट है। नाउ इफ आर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0.5, देन x इक्वल टू x प्लस 1। ओके, अगर हो गया तो, नहीं तो x ही रिजल्ट होगा। ठीक है, printf percentage is the round of version of percent f comma x comma f. Okay, return 0, enter a float number 5.5, 6 is the राउंड ऑफ वर्जन ऑफ 5.5000। यहाँ पे देखो कि 5.5000 बहुत सारा आ रहा है। ठीक है, अपन को सिर्फ अगर पॉइंट के बाद अगर ओनली 2 डिजिट अपन को चाहिए, तो यहाँ पे 0.2f डाल देना। ठीक है, ये वाला बात मैंने पिछले वीडियोस में करा होगा। ठीक है, देख लेना वो वाले वीडियो अगर वो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ तो। ठीक है, जैसे कि देखो यहाँ पे 9.5, तो 10 इज द राउंड ऑफ 9.50। यहाँ पे देखो पहले पकड़ लोगे 8.12, तो यहाँ पे आएगा 8 इज द राउंड ऑफ वर्जन ऑफ 8.12। ठीक है, तो या ऐसे हम लोग काम करते हैं। ठीक है, ये वाला ऐसे हो गया। अभी राइट ए प्रोग्राम टू इनपुट, दिस इज द प्रॉब्लम 6, राइट ए प्रोग्राम टू इनपुट, राइट ए प्रोग्राम, सॉरी, write a program to find the roots of a quadratic equation and find the real and imaginary roots. If the roots are real, then print them, otherwise print roots are imaginary. तो हम लोग करते हैं इसको stdio.h integer main integer a comma b comma c। ठीक है, a comma b comma c। now okay, x1 comma x2। okay, now if इससे पहले अपन लोग यहाँ पे करते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac ना, देन यहाँ पे एक और हेडर फाइल लेते हैं जिसको हम लोग बोलेंगे कि ओके इसका जरूरत नहीं है, यहाँ पे जरूरत नहीं है। पकड़ लो एफ बी इंटू बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 4 * a * c। ओके, देन तो ये वाला एक्चुअली है कोड। अभी इसको कैसे किया, तो दिस इज द पार्ट इज एक्चुअली माइनस बी प्लस, हाँ, पाव। ये पाव वाला फंक्शन क्या है कि x⁴y, पकड़ लो, तुमको x⁴y कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो तुम लिख सकते हो कि पाव x, y, दिस इज अ फंक्शन एक्चुअली। पाव फंक्शन से ये वाला पाव x, मतलब होता है कि x⁴y। अभी तुमको फंक्शन समझने की जरूरत नहीं है, बस इतना समझ लो कि x⁴y मीन्स पाव x, y। अगर अपन को रूट x चाहिए तो पाव x, 0.5। रूट का वैल्यू कितना होता है, मतलब टू दी पावर हाफ ना, तो हाफ मतलब 1/2 मत लिख दियो यहाँ पे। 1/2 प्रोग्रामिंग में होता है कि इंटीजर डिवीजन, तो होता है 0, लेकिन 0 एंड 0.5 में थोड़ा सा फर्क होता है। अगर ऐसा करना भी है तो तुमको ऐसे लिखना पड़ेगा, फ्लोट 1/2, तभी जाके सही से रिजल्ट आएगा, क्योंकि यहाँ पे टाइप कास्टिंग किए हो तुम फ्लोट के अंदर, तो इतना झमेला ना करके मैंने डायरेक्टली डाल दिया 0.5। ठीक है, पाव आता है कि हैश इंक्लूड मैथ.h के अंदर। तो या ये हो गया पहला वाला सोल्यूशन। अगर बी स्क्वायर ग्रेटर देन 4ac हुआ तो ग्रेटर देन और इक्वल टू, ठीक है, तो माइनस बी प्लस रूट ओवर ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। ठीक है, यहाँ पे होगा माइनस बी माइनस रूट ओवर ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। ठीक है, अगर ना हुआ तो एल्स पार्ट में जाके हम लोग बोल देंगे रूट्स आर इमेजिनरी एंड रिटर्न 0। रिटर्न 0 मतलब एंड ऑफ द प्रोग्राम। अगर इफ सेटिस्फाई हो गया तो डायरेक्टली यहाँ पे आएगा, प्रिंट करेगा और
हो जाएगा, बस बात खत्म। अभी आप पूछ सकते हो कि भैया अब अचानक थोड़ी ना सब फ्लोट में आएगा आंसर, तो इंटीजर में भी आ सकता है ना। हाँ आ सकता है, वो वाला भी हम लोग फिल्टर आउट कर सकते हैं, लेकिन इस वाले प्रोग्राम में हम लोग छोड़ देते हैं क्योंकि आप लोग अभी नए हो। तो जितना है उतना सीख लो, बस बाद में मॉडिफिकेशन आ जाएगा। ठीक है, अभी इतना तक सही है। ज्यादा अंदर घुसेंगे तो तुम लोगों को मतलब थोड़ा सा इरिटेशन हो सकता है, समझ में ना आ सकता है, तो इसलिए मैंने अभी छोड़ दिया। ठीक है। या तो यहाँ पे ऐसा है, अगर ये वाला प्रोग्राम समझ में ना आया तो आप टेलीग्राम के ग्रुप में बोल सकते हो, मैं वहां पर भी फिर से एक वीडियो बना के टेलीग्राम के ग्रुप में भी डाल दूंगा अगर समझ में आया तो। बस बेसिक फंडा है भाई। यहाँ पे आप कांस्टेंट्स को इनपुट लिए हो, फिर सोल्यूशन फ्लोट एक्स वन एक्स टू डाला, चेक किया, अगर रियल मतलब बी स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू 4 ऐसी है तो मतलब डाल देना बस दोनों के दोनों। ठीक है, दोनों मतलब दोनों रिजल्ट्स के अंदर आ जाएगा वैल्यूज। अगर ना हुआ तो इमेजिनरी कर देंगे, और उसके बाद में अगर ना मतलब ये वाला अगर हो गया तो यहाँ पे आके प्रिंट कर देंगे, बस बात खत्म। ठीक है, इतना तक है। ठीक है, अभी चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। राइट ए प्रोग्राम टू चेक आइदर ए पर्सन इज एलिजिबल टू वोट इन इंडिया और नॉट। तो इंडिया में वोट करने के लिए आपको दो चीज चाहिए होता है, पहले आपको इंडियन सिटीजन होना पड़ता है, दूसरा होता है कि आपका जो एज है तो वो 18 साल से ऊपर होना चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग को पहले क्या कर, ये थोड़ा सा रियल लाइफ टाइप प्रॉब्लम इसलिए मैंने यहाँ पे डाला। ठीक है, ऐसे डॉट एच इंटीजर मेन। ठीक है, इंटीजर एज। ठीक है, एंड कैरेक्टर आप बोल सकते हो सिटीजनशिप, तो सी डाल दो। ठीक है। ठीक है, सिटीजनशिप के थ्रू पहले हम लोग इनपुट लेते हैं कि अगर आप इंडियन सिटीजन हो कि नहीं। ठीक है, तो आर यू एन इंडियन सिटीजन, प्रेस वाई। ईपीएस, प्रेस एन इफ नो। ओके, तो प्रिंट, और यहाँ पे हम लोग स्कैनफ डाल देंगे। ठीक है, पर्सन सी। ओके, कॉमा एम पर्सन सी। नाउ इफ सी इक्वल वाई, ओके, देन वन सेकेंड, यहाँ पे कैरेक्टर कांस्टेंट होगा, देन वी विल आस्क फॉर द एज। ओके, if age greater or equal to 18, रिटर्न जीरो। यहाँ पे हम क्या किए, मतलब यहाँ पे हम लोगों ने बोला कि अगर आप सिटीजन हो, अगर हो तो वाई प्रेस कर दो कीबोर्ड पे, नहीं हो तो नो प्रेस कर दो। तो यहाँ पे एक इनपुट ले लेंगे, तो उसमें तुमको वाई डालना होगा। अगर वाई डालोगे तो मतलब काम होगा, वाई डालोगे तो हम लोग एज पूछेंगे, तुम इंडियन सिटीजन हो, ठीक है सही है, अभी एज एज बताओ। अगर एज ग्रेटर देन 18 हुआ तो ठीक है। इसको हम लोग नेस्टेड इफ एल्स बोलते हैं, बोल सकते हैं। इफ के अंदर हम लोगों ने इफ यूज कर लिया। ठीक है, नेस्टेड इफ एल्स। अगर एल्स में मतलब अगर नहीं हुआ, अगर वो इंडियन सिटीजन नहीं हुआ, तो जितना भी उसका साल हो वो वोट नहीं कर सकता ना, तो यू कैन वोट, दैट्स इट, दैट्स द बेसिक लॉजिक, आई होप यू विल अंडरस्टैंड। या सो लेट्स, या प्रेस वाई इफ यस, प्रेस एन इफ नो। हमने बोला वाई। ठीक है, एंटर एज पकड़ लोगे, मैंने 20 साल डाला, यस यू कैन वोट। अभी अभी अगर वाई डाला, एन डाला, तो यू कैन वोट। ठीक है, फिर से वाई डाला और एज डाला 15, सो यू कैन वोट। ओके, वन सेकेंड, यहाँ पे एक बग है। यहाँ पे अगर एज ये हुआ तो अगर ये वाला फेल होता है, यहाँ पे एल्स डालना पड़ेगा, प्रिंट एफ, प्रिंट एफ यू कैन वोट। ठीक है, देखो टेस्ट करते करते कभी कभी एरर का, बग का पता चलता है, दिस इज अ बग व्हिच आई हैव फिक्स्ड राइट नाउ। तो देखो यहाँ पे वाई डाला, वन सेकेंड, वाई डाला, फिर 15 डाला, यू कांट वोट। ओके, क्लियर। तो ऐसे होता है कोड्स। ठीक है, इजी क्वेश्चन था। और ये सारी सॉल्यूशंस, इनका एक पीडीएफ बना के मैं टेलीग्राम पे चैनल पे डाल दूंगा। ठीक है,
और या फिर आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में अगर लिंक चाहिए तो वो मतलब वो भी है टेलीग्राम चैनल का लिंक, या फिर नीचे भी दिया होगा यूजर आईडी। तो आप टेलीग्राम चैनल पे जाओ, वहां पे पीडीएफ मिल जाएगा आप लोगों को, ठीक है, सोल्यूशंस के। You do not need to do anything. Okay. Now, write a program to input three numbers and find the smallest one. Okay. Biggest one और smallest one दोनों सेम ही है। एक लॉजिक में बता देता हूँ, फिर आपको दूसरा वाला होमवर्क डाल दूंगा, ठीक है। होमवर्क आपको करना पड़ेगा, डाल के मतलब टेलीग्राम ग्रुप में डालो, देखते हैं वहां पे कोड्स, ठीक है। मैं चेक करूंगा कोड, अगर आप डालोगे तो पक्का, ठीक है। तो क्या, तो इंटीजर ए कमा बी कमा सी। तो यहाँ पे यार करने के बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है। हम लोग एक एक तरीका धीरे धीरे देखते हैं, ठीक है। पहले करेंगे लॉजिकल एंड ऑपरेशन से, ठीक है। तो पहले हम लोग इनपुट ले लेते हैं, एंटर थ्री नंबर्स, स्कैन ऑफ परसेंट डी कॉमा एम परसेंट ए कॉमा एम परसेंट डी कॉमा एम परसेंट सी, ठीक है। अभी इफ ए ग्रेटर देन बी एंड ए ग्रेटर देन सी, बेसिक लॉजिक ना। अगर ए बी से भी बड़ा हो तो सी से भी बड़ा हो, तो पक्का ए होगा। तो प्रिंटर परसेंट डी इज द, ओके, हम लोगों ने स्मॉलेस्ट वाला किया था ना, तो यहाँ पे हम लोग लेस देन डालेंगे, सॉरी, ठीक है। तो परसेंट डी इज द स्मॉलेस्ट वन, ओके, कॉमा ए, ठीक है। अभी अगर मैं बोलूं तो मतलब बी ग्रेटर देन लेस देन ए एंड बी लेस देन सी, एंड यहाँ पे होगा सी लेस देन ए एंड सी लेस देन बी। तो यहाँ पे आएगा बी और यहाँ पे आएगा सी, ठीक है। तो दिस इज बेसिक इफ स्टेटमेंट। इसको हम लोग मॉडिफाई भी कर सकते हैं, दिखाता हूं मैं, पहले ये वाला रन करते हैं, ठीक है। ओ सॉरी, यहाँ पे कुछ एरर आया होगा। ओके, यहाँ पे कंप्लीट नहीं हुआ ब्रैकेट, ओके। नाउ थ्री नंबर्स, वन टू थ्री, वन इज द स्मॉलेस्ट वन, फिर टू वन थ्री, वन इज द स्मॉलेस्ट वन, देन थ्री टू वन, वन इज द स्मॉलेस्ट वन, ओके, देन थ्री वन टू, वन इज द स्मॉलेस्ट वन, ठीक है। अभी दूसरा वाला, यहाँ पे एलसिफ लिख के, ठीक है, ये वाला पार्ट को पूरा हटा के यहाँ पे सिर्फ एल्स भी लिख सकते थे हम लोग, ठीक है। यहाँ पे एलसिफ में डाल के लास्ट का एल्स डाल सकते थे, करके देखते हैं। वन टू थ्री, ओके, देन टू वन थ्री, ठीक है, फिर थ्री टू वन, ठीक है। तो ऐसे करके होता है, ठीक है। अभी ये वाला भी गया। अभी दूसरा वे क्या हो सकता है, दूसरा वे ये हो सकता है कि हम लोग नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट यूज करें। वो क्या होता है, वो भी मैंने उस वाले वीडियो में हम लोगों ने बात किया था, ठीक है। तो उसके पहले अपन को ये देखना होगा, वन सेकेंड, या वो वाला वीडियो में उन्होंने बात किया था। पकड़ लो, तीन आदमी है, तीनों के पास बहुत ज्यादा पैसा है, ठीक है। तो उसको पता करना है कि किसके पास सबसे कम पैसा है। तो वो पहला आदमी दूसरे आदमी से पूछेगा तेरे से कितना पैसा है, तो मेरे पास 5 लाख है, लेकिन उसके पास 5 लाख से ज्यादा है, तो दोनों में से एक हार जाएगा, तो दूसरा वाला वो जीत गया। अभी दूसरा वाला जाके तीसरे को पूछेगा, ठीक है, पकड़ लो, फॉर एग्जाम्पल, ऐसा कभी पूछेगा नहीं रियल लाइफ में, तो पकड़ लोगे, वो वाला जाके पूछा तेरे पास कितना पैसा है, उसके पास मैंने हिसाब कर लिया उससे मुझे कम पैसा है, तो तू बोल अगर तेरे पास कम है तो तू जीतेगा, या मेरे पास मैं तो मैं जीतूंगा, ठीक है ना। तो वैसे टाइप का लॉजिक है, उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। इफ ए लेस देन बी, ओके, तो विल चेक दैट आइदर इफ ए लेस देन सी और नॉट, इफ इट इज देन परसेंटेज द स्मॉलेस्ट वन कॉमा ए, ओके। तो अपन लोग कॉपी करके रखते हैं, बहुत बार काम आएगा। एल्स, ठीक है, सी होगा। अगर पकड़ लो पहला वाला दूसरे वाले के पास गया, मेरे पास 5 लाख है, तेरे पास कितना है, 2.5 लाख है, ठीक है, तो मैं तेरे से ज्यादा हुआ,
ठीक है ना? दैट मीन्स इफ ए इज नॉट लेस देन बी, द ऑब्वियसली बी इज लेस देन ए। तो अगर बी इज लेस देन ए हुआ तो अपन लोग एल्स में आके चेक करेंगे कि इफ बी इज लेस देन सी और नॉट। इफ इट इज, देन बी इज द स्मॉलेस्ट वन, एल्स सी इज द स्मॉलेस्ट वन। क्लियर? यही वाला लॉजिक है नेस्टेड इफ एल्स। चेक करते हैं, 1 2 3, one is the smallest one, then 1 2 3 2, oh 1 second, uh yeah, 1 3 2, so one is the smallest one। ठीक है, अभी फिर से जाके करते हैं 2 1 3, ओके, and 3 2 1, one is the, so in this way the codes are working। Another one is using ternary operators, conditional operator, okay। उसमें क्या होता है, हम लोग लिखेंगे ए इज, सेम लॉजिक है, ये ऊपर का लॉजिक ही है जो हम लोग टर्नरी ऑपरेटर पे यूज करेंगे। तो ए इज लेस देन भी हम लोगों ने चेक किया, अगर ट्रू हुआ तो ए इज लेस देन सी और नॉट। अगर ट्रू हुआ तो ऑब्वियसली ए, अगर ना हुआ तो सी। ठीक है, ठीक है। तो अभी अपन लोगों ने एक ए एंड बी का जो पार्ट है ये वाला, ये एक इफ एल्स स्टेटमेंट की तरह काम करेगा ना, ट्रू हुआ तो ये वाला, फॉल्स हुआ तो ये वाला पार्ट। तो इसका तो खत्म हो गया। अभी एल्स पार्ट में आएगा ना, तो क्या चेक करेगा? एल्स पार्ट में चेक करेगा कि बी इज लेस देन सी और नॉट। तो अगर चेक करेगा बी इज लेस देन सी, ठीक है, अगर ट्रू हुआ तो आएगा बी, और अगर फॉल्स हुआ तो आएगा सी। ठीक है, नेक्स्ट। ओके, रिटर्न 0 तो है। ओके, तो रन करते हैं। एंटर थ्री नंबर 1 2 3, वन इज द स्मॉलेस्ट वन। ओके, 3 2 1, वन इज द स्मॉलेस्ट वन। 2 1 3, वन इज द स्मॉलेस्ट वन। सो ऐसे करके होता है। ठीक है, तो आप समझ सकते हो कि कैसे कैसे काम हो रहा है। ठीक है, दिस इज द मेन केस ऑफ द इफ एल्स स्टेटमेंट। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इम्प्लीमेंटेशन, मतलब ये बहुत सारे बिगिनर्स के लिए ये वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अभी अपन लोग यहाँ पे चार प्रॉब्लम्स अपन लोगों ने डिस्कस कर लिया ना, प्रॉब्लम नंबर 8 9 10 एंड 11। ठीक है, अभी प्रॉब्लम नंबर 12 पे जाते हैं। राइट ए प्रोग्राम टू इनपुट एनी कैरेक्टर एंड चेक आइदर इट इज भावेल और नॉट। ये वाला जो प्रॉब्लम है ये हम लोग स्विच केस पे भी कर सकता है। ठीक है, लेकिन हम लोग यहाँ पे ट्राई करते हैं पहले स्विच केस पे, दिस विल बी मोर कन्वीनियंट। तो पहले चेक करते हैं stdio.h, ओके, इंटीजर मेन। ओके, तो हम लोगों ने कैरेक्टर इनपुट करना है, तो कैरेक्टर सी इनपुट किया। ठीक है, प्रिंटफ कैरेक्टर, ओके, एंड देन पर्सन सी कॉमा एम्परसन सी। ओके, नाउ भावल हुआ तो क्या होगा? तो ऑब्वियसली ए ई आई ओ यू, देन ए, ओके, सी इक्वल इक्वल ए, और सी इक्वल इक्वल ए। तो ये दोनों हो सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे अभी, सो ए ई आई ओ यू, अगर इन सारे में से किसी एक में भी सेटिस्फाई हो गया ना तो भावल है, अदरवाइज भावल नहीं है। ठीक है, कोई भी करेक्टर। ठीक है, अभी सी इक्वल इक्वल, अभी यहाँ पे जो और गेट है, यहाँ पे हम लोगों ने लॉजिकल और लगाया हुआ है ना, तो उसको हम लोगों को समझना चाहिए। और का मतलब क्या होता है कि अगर कोई भी एक करेक्ट हो गया तो बस बात खत्म, सारे लॉजिकल और हैं। एक भी अगर करेक्ट हो गया तो ऑब्वियसली इट वुड बी रिटर्निंग अ ट्रू वैल्यू। ठीक है, तो प्रिंटफ भावल, एल्स प्रिंटफ नॉट ए भावल, रिटर्न, ओके। तो एंटर एनी कैरेक्टर, फॉर एग्जांपल ए डाला भावल, ए डाला भावल, अरे पकड़ लो एक्स डाला, नॉट ए भावल।
क्लियर? तो ऐसे करके हम लोग प्रॉब्लम्स सॉल्व कर सकते हैं. नाउ द प्रॉब्लम 13. ओके, राइट अराउंड इन बिटवीन कैरेक्टर एंड चेक आइदर इट इज कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर और नंबर. तो कैपिटल लेटर का जो रेंज है वो क्या है इसकी वैल्यूज में 65 टू 90. स्मॉल लेटर्स का क्या होता है 97 टू 122. और नंबर्स का क्या होता है 0 टू सॉरी 48 टू 57. तो अपन लोगों को वही करना है. अभी यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं किसी और एक तरीके भी कर सकते हैं. हम लोग दो तरीका दिखाएंगे, ठीक है. एक एस की वैल्यू का और दूसरा कैरेक्टर का. ध्यान से देखना, ठीक है. stdio डॉट एच इंटीजर मेन. ओके, कैरेक्टर पकड़ लो कि ए डाल दिया, ठीक है. इफ, ठीक है. अभी हम लोग क्या कर सकते हैं कि एक इंटीजर ले सकते हैं, ठीक है. इंटीजर लेके उसको हम लोग चेक करेंगे, ठीक है. एन इक्वल टू ए. तो एन के अंदर ए का जो एस की वैल्यू है वो आ जाएगा. उसके बारे में हम लोगों ने बात करा है पहले, ठीक है. अगर नहीं जानते तो जाके वीडियो देख लो, पीछे मिलेगा प्लेलिस्ट में, चेक कर लेना, ठीक है. अभी इफ एन ग्रेटर और इक्वल टू 65 एंड एन लेसर इक्वल टू 90, then obviously printf it's a capital letter. Okay, else if no not यहाँ पे else if नहीं काम करेगा. if okay, एक काम करता हूँ मैं, पिछला वाला जो है यहाँ पे डालता हूँ. n greater than 97 n lesser equal to 122, then it is a small letter. okay, and फिर से यहाँ पे रिटर्न 0. क्यों हम लोगों ने बोला कि मतलब यहाँ पे मतलब एलसिफ नहीं काम करेगा? क्योंकि यहाँ पे तीन अलग अलग रेंजेस हैं. ऐसा नहीं है कि इन दोनों रेंजेस में मतलब काम नहीं बना तो बाकी सारी चीजें डिजिट ही हो गई, ठीक है. ऐसा नहीं है. अगर मैं 122 डालता या 124 डालता वो डिजिट नहीं होता, ठीक है ना. तो वो एक अल्फा मतलब अल्फा है, एक स्पेशल कैरेक्टर. सो ऐसा हम लोग बोल नहीं सकते, ठीक है ना. तो अलग अलग रेंजेस अलग से डालना पड़ेगा, ठीक है. तो इट्स ए नंबर. ओके, रन करते हैं. ओके, एरर आ गया, ब्रैकेट किधर छूट गया होगा शायद, आई गेस. ओके, यहाँ पे हम लोगों ने सेमीकोलन नहीं दिया. ओके, या नाउ एंटर एनी कैरेक्टर, स्मॉल, कैपिटल, इट्स ए नंबर. अभी पकड़ लो, ठीक है. यहाँ पे एक इनवैलिड इनपुट. ये दोनों इप्स जब चेक करके आएंगी तो ये दोनों रेंजेस कवर हो जाएंगी. अगर इस वाले रेंज में भी ना मिला तो ऑब्वियसली इट्स एन इनवैलिड इनपुट फॉर नाउ, ठीक है. जैसे कि अल्फा कैसे लिखूं इसको? अच्छा, पकड़ लो एट द रेट, ठीक है, इनवैलिड इनपुट. ठीक है, पकड़ लो हैश, इनवैलिड इनपुट. तो वैसा कुछ है, ठीक है. ओके, तो ऐसे करके हम लोग कर सकते हैं, ठीक है. ये वाला रेंजेस अच्छे से याद रखना. लेकिन इस वाले लाइन को मैं एक और तरीके से भी लिख सकता हूं, ठीक है. कैसे? जैसे यहाँ पे एन नहीं डालेंगे हम लोग, ये वाला भी हटा देंगे, ठीक है. एन नहीं डालना. जैसे बाय द वे यहाँ पर भी एन का जरूरत नहीं है, ठीक है. यहाँ पे अगर हम लोग एन ना लिख के यहाँ पे ए भी लिखते ना तो भी सही था. दिखाता हूं मैं. देखो काम कर रहा है क्या? यहाँ पर एक और एरर आ रहा है. देखो यहाँ पे ये वाला जो पार्ट दिया ना, इसलिए यहाँ पे रिटर्न 0 भी डालना पड़ेगा, नहीं तो इनवैलिड इनपुट बार बार आ सकता है, ठीक है. तो यहाँ पर जो प्रिंटफ का लाइन है उसके बाद ही हम लोगों को एंड कर देना है प्रोग्राम, ठीक है. इसके लिए हम लोग को ऐसा करना पड़ेगा, यहाँ पे डाल के रिटर्न 0. नहीं तो वो लास्ट वाला जो इफ है कभी सेटिस्फाई नहीं करेगा. और बार बार जैसे कि तुम लोगों ने थोड़ी देर पहले भी देखा यहाँ पे आ रहा था
इनवैलिड इनपुट अलग से आ रहा था, ठीक है, तो वैसा आएगा। अभी देखते हैं, सॉरी, ए, देखो स्मॉल नंबर, कैपिटल लेटर, तो आर कैपिटल लेटर, इट्स अ नंबर, ठीक है, तो वैसा कुछ है। क्लियर? तो इस तरह से हो सकता है, लेकिन इसके अलावा भी एक और चीज है। यहां पे अगर मैं ऐसा डाल दूं, 1 सेकेंड, इसको ना हटा के, ठीक है, इसको कमेंट आउट करके फिर मैं लिखता हूँ ए, ठीक है, इसको कमेंट आउट करके फिर लिखता हूँ मैं कैपिटल जेड, ठीक है, तो कैपिटल लेटर हो गया। अभी इसको हटाया, इसको भी हटाया, इसको भी हटाया, और इसको भी हटाया। यहाँ पे लिखा स्मॉल ए, यहाँ पर लिखा स्मॉल जेड, यहाँ पर लिखा 0, और यहाँ पर लिखा 9, तो भी काम करेगा। देखो, तो 1 सेकेंड, यहाँ पे फिर से कोई ना कोई गड़बड़ हो गया होगा। 1 सेकेंड, यहाँ पर हाँ गलती से यहाँ पे ए आ गया। ओके, सो जैसे एनी कैरेक्टर ए, स्मॉल लेटर, देन एक्स, कैपिटल लेटर, इट्स अ नंबर। सो दोनों तरह से हो सकते हैं, ठीक है, तो ये वाले कोड्स भी मैं डाल दूंगा, ठीक है। अभी आता है एक बहुत ही अच्छा सा प्रोग्राम, ठीक है, जो पिछले वाले से थोड़ा सा रिलेटेड है। अगर तुमको एस्की वैल्यू नहीं आता तो ये वाला प्रॉब्लम तो कभी कर नहीं पाओगे, ठीक है। राइट ए प्रोग्राम टू इनपुट एनी कैरेक्टर एंड प्रिंट द कैपिटल वर्जन ऑफ इफ इट इज ए स्मॉल, ओके, मतलब स्मॉल लेटर हुआ तो उसका कैपिटल प्रिंट करना है। अगर प्रिंट द स्मॉलर वर्जन इफ इट इज ए कैपिटल, ओके, स्मॉल एंड कैपिटल लेटर लिख देता हूँ यहाँ पे, थोड़ा सा कंफ्यूजन नहीं रहेगा, ठीक है। ओके, तो इसको करते हैं फिर, hash include stdio dot h, then in main, okay, character ch, okay, now print the, यहाँ पे थोड़ा सा गलती हो गया, एस सी ए एन एफ होगा, परसेंट सी कॉमा एम परसेंट सी एच, okay. Now you have to check either it is capital or small or not. If it is not, then we will be printing like invalid input, okay. Now if ch is greater than or equal to a and ch is less or equal to capital Z, okay, then ch, okay, यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है, लेकिन एक चीज तुमको देखना पड़ेगा, क्या है, मैं दिखाता हूँ। कैपिटल ए का कितना है, सॉरी स्मॉल ए का कितना है, 97, कैपिटल ए का कितना है, 65। अभी अभी 97 माइनस 65 कितना आता है भाई, 32। That means the difference between a small letter and a capital letter, okay, the ASCII value difference is 32. Now if you want to convert any small capital letter into small letter, you just have to add 32. And if it is a small letter, that means it's a 97 range, 97 to 122 range, then you have to differentiate 32 from that number now. So ch plus equal to 32, and then printf percent c small letter version, ओके, कॉमा ch का वैल्यू चेंज कर डालते हैं, else if, ओके, ch greater or equal to small a and ch less or equal to small z, ओके, देन हम लोग क्या करेंगे, सी एच माइनस इक्वल टू 32 करेंगे, ठीक है, एंड देन वी विल बी प्रिंटिंग लाइक दिस, ओके, इट्स अ कैपिटल लेटर वर्जन, ओके, एल्स printf
invalid input. Okay, so that's it. रन करते हैं इसको. एंटर एनी कैरेक्टर ए, कैपिटल लेटर आ गया. अभी जी डाला, जी आ गया. ठीक है, अभी पकड़ लो 5 डाला, इनवैलिड इनपुट. ठीक है, तो दैट्स हाउ वी ऑल नीड टू प्रैक्टिस द प्रॉब्लम्स. एंड अगर बाद में अभी इतना सारा प्रॉब्लम, तुम्हारा काम क्या है भैया, आपने प्रॉब्लम भी करा दिया, तो पहले जो प्लेलिस्ट देख रहे हो, अभी अगर गलती से ये वाला वीडियो देख लिया तो ठीक है, लेकिन आगे जो भी वीडियो में डालूंगा, अभी आप कॉन्सेप्ट्स को पहले समझोगे. ये पैटर्न मैं बोल देता हूं, पहले मैं कॉन्सेप्ट्स को पढ़ाऊंगा, कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाए, उसके बाद हम लोग प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे. शिट आपको पहले ही दे दिया जाएगा. ठीक है, फॉर लूप का शिट इसके नीचे, इस वीडियो के नीचे फॉर लूप का शिट मिल जाएगा आपको. फॉर लूप के जो प्रॉब्लम्स मैं नेक्स्ट डिस्कस करने वाला हूं, वो वाला वीडियो देखने से पहले ये वाले प्रॉब्लम्स ट्राई आउट कर लो. हो सकता है कि नहीं हो सकता. अगर आपसे हो सकता है, अगर आप अपने दिमाग से कर सकते हो विदाउट एनीवन्स हेल्प, देन इट्स फैबुलस. Seriously, it's amazing that you are doing this. But if you can't, if you are unable to do it, then watch those videos. या फिर कुछ प्रॉब्लम्स आपसे छूट गए, कि कुछ प्रॉब्लम्स आपसे नहीं मिल रहे, तो आप जाके वो वाले देख सकते हो. यहाँ पे टाइम स्टैम्प्स लगा दूंगा मैं, कौन सा वाला प्रॉब्लम है, सीरियल नंबर वाइज मैं डाल दूंगा. ठीक है, तो कोई चिंता की बात नहीं है, आप आराम से कर सकते हो. और शिट के हिसाब से मैं प्रॉब्लम्स को कर रहा हूं. ठीक है, तो मिल जाएगा सब कुछ आपको. ओके देन फाइन. अभी इस वीडियो में हम लोग स्विच केस की बात नहीं करेंगे, अगले वीडियो में हम लोग स्विच केस के प्रॉब्लम्स के बारे में बात करेंगे, उसके बाद आएगा फॉर लूप का. लेकिन फॉर लूप का शिट मैं यहाँ पे नीचे दे दूंगा, आप लोग चिंता मत करो. ठीक है, फॉर लूप का शिट आप लोगों को मिल जाएगा, आप प्रैक्टिस करो बस. ठीक है, और फॉर लूप के प्रैक्टिस के बाद हम लोग नेस्टेड फॉर लूप, नेस्टेड व्हाइल लूप्स की प्रॉब्लम्स भी करेंगे, डू व्हाइल लूप्स की प्रॉब्लम. वहां पे बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, मैं सिर्फ एक एक में फोकस करके दिखाऊंगा, और मतलब फॉर लूप के सारे प्रॉब्लम्स दिखाऊंगा, और व्हाइल लूप में जो जो सिमिलर प्रॉब्लम्स फॉर लूप में है वो मैं नहीं दिखाऊंगा. यहाँ पे करके नहीं, आपको होमवर्क है, आपको करना पड़ेगा. ठीक है, और जो डुअल लूप के और आपको सारे के सारे प्रॉब्लम सारे सारे लूप से प्रैक्टिस करना है, क्योंकि यही मौका है आप लोगों को प्रोग्रामिंग हैंड्स ऑन करने का. ठीक है, अभी मतलब देख रहे हो मैं कितना जल्दी टाइप कर रहा हूँ, कितना जल्दी प्रॉब्लम्स लिख पा रहा हूँ. दिस कम्स फ्रॉम प्रैक्टिस. आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तभी जाके आएगा. ठीक है, तो आपको करना क्या है कि व्हाइल लूप के जो अननोन प्रॉब्लम्स है, अनकॉमन, जो मतलब फॉर लूप से मैंने नहीं डाले, ठीक है, और डुअल लूप में नहीं है, सिर्फ व्हाइल लूप से करें, वो वाले मैं डिस्कस कर दूंगा. सेम फॉर डू व्हाइल लूप, लेकिन फॉर लूप में सारे के सारे डिस्कस होंगे. ठीक है, ये क्यों मैं डिस्कस कर रहा हूं, ताकि आप लोग को कॉन्सेप्ट समझ में आए. वहां पे बहुत सारे प्रॉब्लम्स आएंगे जिसके कॉन्सेप्ट जो कैसे सॉल्व करना है, जो लॉजिक बिल्डिंग है. अभी आप लोग क्या सीख रहे हो, सी के साथ साथ आप लॉजिक बिल्डिंग सीख रहे हो. मैं लॉजिक बिल्डिंग सिखा रहा हूं, इसलिए मैं सारी चीजें एक्सप्लेन कर रहा हूं. नहीं तो एक्सप्लेन नहीं करता, मैं यहाँ पे ऐसे ही बोल देता हूँ, ठीक है, दिस इज द कोड, यू विल बी रीडिंग दैट, you will be trying to understand that by your own. But you right now, if you are unable to understand because you are a beginner, that's why the logic building is very 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 important, you know. So that's why I am explaining all these things line by line. Okay, जब मैं डेटा स्ट्रक्चर शुरू करूंगा तब भी मैं लाइन बाय लाइन में डिस्क्राइब करूंगा. ठीक है, तो दैट्स हाउ. तो शायद वीडियो थोड़ा लंबा होगा, लेकिन ये वोडी है, देखो. और दोस्तों को भी बताओ कि क्या हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे, लॉजिक बिल्डिंग सीख रहे हैं, सी सीख रहे हैं, बहुत अच्छे से सीख रहे हैं, अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हैं. बताओ दोस्तों को, लाओ उनको यहाँ पे, सब लोग मिलके पढ़ो एक साथ. और टेलीग्राम में जो डिस्कशन ग्रुप में ओपन कर रहा हूँ दो तीन दिन में ही, तो वहां पे आप लोग खुद से डिस्कस कर सकते हो. इट्स योर प्लेटफॉर्म, यू कैन डिस्कस ऑफ योर ओन डाउट्स. एंड मैं भी आऊंगा, आपसे बात करूंगा. अगर आप आओ तो डिस्कशन में मैं खुद आप लोगों को एसएमएस की रिप्लाई दूंगा. सो चिंता मत करो, आओ, कोई भी डाउट हो, प्रीतम भैया यहाँ पे हैं, आपको कॉन्सेप्ट समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा. दिस इज माय गारंटी. ओके यार, बहुत सारे बच्चों को पढ़ाया है 2 3 4 सालों से, पढ़ाने का बहुत शौक भी है, इसलिए मैं पढ़ा रहा हूँ. बस दैट्स इट. आप लोगों का काम है सिर्फ पढ़ना, और आप लोग आओ, कोई डाउट हो तो पूछो. यहाँ पे सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों को मिल रहा है. यू डू नॉट नीड टू पे एनी अमाउंट ऑफ मनी टू मी. सो चिंता मत करो, डोंट वरी, आई एम नॉट चार्जिंग एनीथिंग. सो या, that's it. This much for today, and see you on the next video. Till then, tata, bye bye, take care.